एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी। तो हम अध्याय 1 कर रहे थे, उसमें कक्षा 3 हम लोग देखते हैं और हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो घी का काम करना मतलब उनकी विरागनी को बढ़ाना, ठीक है। तो ये काम कैसे किया, एक बार आप देखिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैंने एक आंसर लिखा है, आप इसको चेंज करके बदल के थोड़ा बहुत अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ पहले से ही पीड़ित एवं दुखी थीं। जब उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया तब गोपियों को योग का संदेश बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इसके विपरीत उनका मन कृष्ण के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि इस संदेश को सुन उनका दुख और पीड़ा और बढ़ गई, क्योंकि अब श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं है। तो जब उद्धव ने उन्हें योग का संदेश दिया तो उनको योग का संदेश तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो कहते भी हैं कि योग एक ऐसा रोग है, मतलब योग रूपी रोग उद्धव तुम हमारे लिए लाए हो, जो हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी किया है। तो उन्हें संदेश तो समझ नहीं आया, लेकिन बार बार उन्हें बस यही ध्यान आ रहा था कि संदेश श्री कृष्ण ने भेजा है, ये संदेश श्री कृष्ण ने भेजा है, जिससे मिलने के लिए वो बहुत ही बेचैन थी। तो जब जब वो योग का संदेश उन्हें बताते थे तो बार बार जो संदेश जिन्होंने भेजा है श्री कृष्ण, उनकी और उनके मतलब उनकी विरह में वो और जलने लगती थी। तो उनकी याद उन्हें और आने लगती थी और वो सारी बातें उनके मन में आने लगती थी कि अगर श्री कृष्ण आते तो हम लोग उनसे ऐसे अपने मन की बात करते। तो इसलिए जब जब योग का संदेश आता था तो संदेश देने वाले की याद उन्हें बार बार आने लगती थी। तो इसके विपरीत उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि इस संदेश को सुन उनका दुख और पीड़ा और बढ़ जाती थी, क्योंकि अब श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं आएंगे। अतः उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरागनी में घी का काम किया, अर्थात विरागनी को और बढ़ा दिया। अगला है, मर्यादा न रहे के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्रेम की मर्यादा ना रह जाने की बात की जा रही है। मर्यादा ना रही अर्थात मर्यादा ना रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के विरह में जल रही थीं। उन्हें यह आशा थी कि कृष्ण आकर उनकी विरह वेदना को मिटाएंगे। वह कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी और प्रेम के बदले प्रेम ही प्रेम की मर्यादा है, अर्थात प्रेम का एक नियम है, एक सामान्य नियम प्रेम का यही है कि प्रेम के बदले प्रेम। तो जैसे जब गोपियाँ श्री कृष्ण को अटूट प्रेम करती थीं तो वो भी अपेक्षा रखती थी कि श्री कृष्ण भी उनके प्रेम का सम्मान करेंगे और उनसे मिलने आएंगे। तो अब श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया, श्री कृष्ण ने उनसे नहीं मिला, मतलब उनसे नहीं मिला बल्कि एक संदेश और भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि ये प्रेम की जो नियम है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेम की जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन है, ठीक है, उसको तोड़ा गया है। तो वह कृष्ण से अटूट प्रेम करती थी और प्रेम के बदले प्रेम ही प्रेम की मर्यादा है। कृष्ण का ना आकर संदेश भेजना गोपियों को सही नहीं लगा, बोले ये गलत है, प्रेम के बदले प्रेम, उन्हें खुद आना चाहिए था और हमसे मिलना चाहिए था, बातें करनी चाहिए थी। तो इसलिए वो कहते हैं ये मर्यादा का उल्लंघन है और इसी कारण अब मर्यादा ना रही, इसी कारण उन्होंने मर्यादा ना रहने की बात की। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। जो कृष्ण ने उनका अनन्य प्रेम था, अटूट प्रेम था, बहुत ही प्रगाढ़ और गहरा प्रेम था, उसको किस रूप में उन्होंने अभिव्यक्त किया, किन शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो गोपियों ने स्वयं को कई उदाहरणों से संबोधित किया है। तो गोपियों ने स्वयं को चींटी और कृष्ण को गुड़ की भांति अर्थात गुड़ की तरह बताया है। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं, अर्थात उनके प्रेम में डूबी हुई हैं, उनमें रमी हुई हैं, उनके प्रेम में। गोपियाँ स्वयं को एक और उदाहरण से संबोधित करती है, जो कि हारिल पक्षी का। तो गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी की तरह कहती हैं और जो श्री कृष्ण है उनको उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह कहती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को दृढ़ता से रखी रहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन में अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा लिया है। वो जागते, सोते, स्वप्न में, दिन रात बस कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। इस तरह गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त कहती हैं या फिर अपने अनन्य प्रेम को कहती हैं, बतलाती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है।
तो जब उद्धव ने योग का संदेश दिया तो गोपियाँ कहती हैं कि इस संदेश की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संदेश आप उन्हें जाके दीजिए जिनका मन अस्थिर है, तो वो योग की साधना करें और योग से अपना मन एकाग्र करें, एकाग्रचित्त करें। लेकिन हमारा मन तो पहले से एकाग्र है, हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ है और श्री कृष्ण हमारे मन में, हमारे हृदय में स्थिर है, हमारा मन बिल्कुल चंचल नहीं है। तो इसीलिए ये आप उनको जाके दीजिए जिनका मन चंचल है, हम कह सकते हैं चक्र की तरह घूमता रहता है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है एवं इधर उधर भटकता है। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। अगला देखते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो कैसे योग साधना के प्रति उनका कैसा दृष्टिकोण था। प्रस्तुत पदों से यह ज्ञात होता है कि गोपियों के अनुसार योग साधना को अनावश्यक बताया गया है। प्रस्तुत पदों से यह ज्ञात होता है कि गोपियों के अनुसार योग साधना को अनावश्यक बताया गया। मतलब गोपियाँ कहती कि हमारे लिए योग साधना बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, अन्य लोगों के लिए उपयोगी ये हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा भी कि आप इस साधना को अन्य लोगों को दें, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे लिए हम कह सकते हैं अनुपयोगी है, अनावश्यक है। उनके अनुसार योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है। उन्होंने योग साधना को एक रोग बताया है जो उन्होंने ना पहले कभी देखा, सुना अथवा किया है। इसी कारण योग साधना उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार योग साधना की आवश्यकता उन्हें है जिनका मन चंचल है, परंतु उनका मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर था, ठीक है। तो वो ये बोलती हैं कि आप योग साधना उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल है, लेकिन हमारा मन स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में, तो इसलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करना है। राजा को अपनी प्रजा के संग न्याय करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो राजा का धर्म बताती हैं कि राजा को न्याय करना चाहिए और राजा को अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो गोपी एक जगह कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा ना रही और पहले के लोग बहुत भले थे जो खुद आकर या फिर जगह जगह घूम कर दूसरों के कल्याण की बात करते थे, न्याय करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें अब श्री कृष्ण में परिवर्तन लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि दूसरे जो लोग थे वो मतलब जो पहले के लोग थे वो दूसरों के कल्याण की बातें कहते थे और इसी कारण अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है और अब हमें अपना मन वापस चाहिए जो वो अपने साथ मथुरा ले गए हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो क्या परिवर्तन दिखाई दिए, तो देखते हैं। गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण अब बदल गए हैं एवं इसी कारण उन्होंने स्वयं न आकर उद्धव द्वारा संदेश भिजवाया। गोपियों को कृष्ण से प्रेम के संदेश की आशा थी हो गया है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, कुछ हिंदी अगर होगी इधर तो आप इसको सुधार लीजिएगा। गोपियों को कृष्ण से प्रेम के संदेश की आशा थी जो वो स्वयं आकर देते, परंतु इसके विपरीत उन्होंने उद्धव द्वारा योग का संदेश भेजा। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति सीख गए हैं एवं अब वो गोपियों से प्रेम नहीं करते। अर्थात राजनीति में जैसे जो राजा होते हैं वो अपने किसी माध्यम से किसी को भेजते हैं संदेश पहुंचाने के लिए। तो गोपियां सोचती हैं कि पहले तो श्री कृष्ण खुद आते थे, बात करते थे और अब वो किसी के माध्यम से हमसे मिलने आ रहे हैं। इसका अर्थ है उन्होंने राजनीति सीख ली है और उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है अब, और वो और बुद्धिमान हो चुके हैं। तो इसलिए अब वो हमने भूल गए हैं या हमसे अब प्रेम नहीं करते हैं और इसलिए अब हमें कह रहे हैं कि अब हम योग साधना करने लगे और इसमें हम लोग मतलब आगे बढ़ें। जबकि गोपियाँ अपना मन पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर चुकी थी, तो उन्हें ये सब ठीक नहीं लगा, उन्हें कुछ परिवर्तन लगा श्री कृष्ण में। तो इसलिए वो चाहते थे कि अब हमारा जो मन है जो श्री कृष्ण अपने साथ ले जा चुके हैं वो हमें वापस चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि गोपियों को कृष्ण से प्रेम के संदेश की आशा थी जो वो स्वयं आकर देते, परंतु इसके विपरीत उन्होंने उद्धव द्वारा योग का संदेश भेजा। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति सीख गए हैं एवं अब वो गोपियों से प्रेम नहीं करते। इन परिवर्तनों के कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर वाक चातुर्य मतलब बोलने की चतुराई है ना। तो वो किस चतुराई से
उद्धव को बोलती हैं और उद्धव को किस तरह से उन्होंने परास्त किया। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा बदल के भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। गोपियों के वाक चातुर्य की निम्न विशेषताएं। पहला तो व्यंग, वो व्यंग करती हैं, मतलब कहना कुछ और चाहती हैं, कहती कुछ और है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ताना सा मारना, है ना। तो व्यंग वो क्या करती हैं, तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं, परंतु वास्तव में वो ऐसा नहीं समझती। वो समझती है कि उद्धव तो भाग्यहीन है, साक्षात श्री कृष्ण के रहने के बाद भी ये श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए, मतलब ये भाग्यहीन है। इसलिए पर वो कहती है उन्हें कि तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। तो ये व्यंग था। तर्क, गोपियाँ तर्क भी कहती हैं कि आप जो हमारे लिए योग का संदेश लाए हो, तो आप ही बताओ हम कैसे इसे अपने मन में बसा सकते हैं और कैसे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने हमेशा से श्री कृष्ण को देखा है, श्री कृष्ण को सुना है, श्री कृष्ण को प्रेम किया है, तो हम हमेशा से उन्हीं को अपने मन में बसाए हुए हैं। ना हमने कभी योग साधना या योग जो संदेश आप लाए हैं उसको कभी देखा, कभी सुना, कभी जाना, किसी को ना कभी करते हुए देखा। तो हम कैसे आपके कहने से अचानक उसको अपने मन में बसा सकते हैं, जबकि श्री कृष्ण को हमने सोते हुए, जागते हुए, सपनों में, दिन रात देखा है और हर पल उनका नाम जपा है, कान्हा कान्हा। तो वो ऐसा तर्क देती हैं। तो तर्क शक्ति से भी उन्होंने उद्धव को जवाब दिया था कि गोपियाँ कहती हैं कि योग को ना ही उन्होंने कभी देखा, किया या सुना है, वह तो हमेशा से कृष्ण के प्रेम में डूबी रही हैं। समर्पण भाव, उन्होंने बहुत समर्पण किया कि वो हमेशा से डूबी रही हैं। तो अलग अलग उदाहरणों से उन्होंने बताया उद्धव को कि हम ये योग साधना कैसे कर सकते हैं, हम तो पूरी की पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। तो समर्पण भाव भी उनमें बहुत ही प्रगाढ़ था, अत्यंत गहरा था। वो कहती हैं कि गोपियों ने हारिल पक्षी आदि के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव दिखाया। तो गोपियों ने कमल के पत्ते आदि उदाहरणों से यह कहना चाहा कि उद्धव ने कभी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझा, इसी कारण उद्धव गोपियों की व्यथा नहीं जान पाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जो बातें कह रहे हैं वो आप समझ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि आपने कभी श्री कृष्ण से टूटकर प्रेम नहीं किया, हमने श्री कृष्ण से अटूट प्रेम किया है। तो साथ में कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी वो उद्धव को संदेश देती हैं। तो ये सब कुछ वाक चातुर्य थे जिनके कारण गोपियों ने उद्धव को परास्त किया। अगला हमारे पास है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के अर्थात सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो हम लोग देखते हैं कि कवि सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, भाव प्रधान, यह काव्य भाव प्रधान है और ये प्रेम के भाव, भक्ति के भाव को बताता है। तो यह काव्य भाव प्रधान है, इसमें भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। कवि ने विरह की वेदना का मार्मिक चित्रण किया है, बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है विरह की वेदना, विरह अग्नि का भक्ति, इसमें भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बतलाया गया है। तो उद्धव एक तरफ ज्ञान योग अर्थात ज्ञान का मार्ग उसका संदेश लाते हैं, जबकि श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो मार्ग पर गोपियाँ चल रही थीं। तो इसमें भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। गोपियाँ कृष्ण की भक्ति में लीन है, उन्हें योग संदेश अनावश्यक लगता है। इसमें भाषा क्या है, तो साहित्यिक भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार, तो इसमें कुछ अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये कुछ अलंकार है, आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है और इसी तरह हम लोग और भी चैप्टर्स करेंगे और धीरे धीरे हम लोग कक्षा 10 क्षितिज और बाकी भी जो हमारी बुक्स हैं उसमें हम लोग हिंदी में आगे बढ़ेंगे।